किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर इंद्रपाल सचान आपका अपने चैनल फसल सुरक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको सब्जी वाली जो फसलें हैं तो उनकी नर्सरी में लगने वाला एक बहुत ही विनाशक खतरनाक रोग होता है जिसे डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र पतन बोलते हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस रोग से फसलों को या नर्सरी में जो पौधे हम उगाते हैं तो 10 से 100% तक हानि हो जाती है। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको अपना छोटा सा परिचय दे दें। एमएससी और पीएचडी ये जो है पादप रोग विज्ञान में किया है। मैंने पीएचडी की डिग्री अपनी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली थी। ये एक नर्सरी का दृश्य है जहां पर कि 8-10 दिन के पौधे जमने के बाद इस तरह से ये गिर करके और खत्म हो गए, ये मर गए, इस तरह से ये डैम्प कर गए। तो ये जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी होती है तो ये जो है जैसे टमाटर हो गया, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च हो गया, फूल गोभी, पात गोभी, या जो फूल वाले हम पौधे बोते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं तो उनकी नर्सरी डालते हैं, उनमें बहुत प्रचुरता से ये बीमारी आती है और बहुत हानि पहुंचाती है। अगर हम जो है रोग जनक की बात करें तो एक फफूंदी होती है जिसे कि हम पीथियम बोलते हैं। तो ज्यादातर यह बीमारी पीथियम और फाइटोप्थोरा की वजह से आती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने और बहुत सी फफूंदी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें पीथियम, फिजेरियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा, स्क्लेरोशियम एंड स्क्लेरोटीनिया। तो ये जो है जो फफूंदी हैं तो ये जिम्मेदार होती हैं। आर्द्र पतन रोग के या डैम्पिंग ऑफ के लक्षणों की बात करें तो दो तरह के डैम्पिंग ऑफ आता है। एक तो हम जब बीज बोते हैं तो वो मिट्टी के अंदर ही बीज सड़ जाता है और बीज में इस तरह से ये जो है सफेद या हल्के लाल रंग की है तो ये फफूंदी आ जाती है और बीज को जमने नहीं देती है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर बीज जम भी गया तो जब 15 दिन का करीब हो जाता है, जब 7 दिन का करीब हो जाता है तो इसके बाद इस तरह से ये जो है तने में धब्बे पड़ जाते हैं और पौधा यहां से टूट करके गिर जाता है और जो है मर जाता है। इस रोग से ग्रसित जो सीडलिंग होती है या पौध होती है तो उसमें बीज पत्र और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और अंत की अवस्था आती है जिसमें कि पूरा पौधा जो है गिर करके सूख जाता है और जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं: कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। जितनी तरह की भी मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारी है, चाहे वो आपका विल्ट बीमारी हो, क्राउन रॉट, रूट रॉट, तो उनको या डैम्पिंग ऑफ, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है एकीकृत प्रबंधन या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट करते हैं। और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कल्चरल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरह से उसको कंट्रोल करें। तो अगर कल्चरल कंट्रोल की बात करें तो नर्सरी का पीएच मान आप जो है सामान्य रखें, जो कि 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। नर्सरी में बहुत ज्यादा नमी न रहने दें, क्योंकि ज्यादा नमी होती है तो यह रोग ज्यादा आता है। ग्रीष्म ऋतु में जितने क्षेत्र में नर्सरी बोनी है तो उसका पॉलीथीन की शीट लगा करके मिट्टी को सोलराइज कर लें। खरपतवारों को नियंत्रित रखें और जो भी पौधे नर्सरी में मर रहे हों तो उनको निकाल करके और उनको अलग एक गड्ढे में गाड़ दें या उनको जला दें, क्योंकि अगर वो पौधे बने रहेंगे तो और दूसरे पौधों में भी यह रोग फैलेगा। रासायनिक नियंत्रण पे आते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ये फंजीसाइड्स हैं या कवकनाशी हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया,
मेटल एक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन हो गया, कैप्टान हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन हो गया, और फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% वेटेबल पाउडर हो गया। तो हमने इन चारों के ब्रांड नेम लिख रखे हैं। आप मार्केट में जाइए, मैं किसी भी जो है फंजीसाइड कंपनी का या पेस्टिसाइड कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करता। आप मार्केट में जाइए और जो ब्रैकेट में लिखे हुए जो ब्रांड नेम्स हैं, इनमें कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाए, और इनको ले करके और आप जो है निम्नवत केमिकल ट्रीटमेंट करें। जब जो है रासायनिक उपचार की बात आती है तो सबसे पहला जो है बीज उपचार की बात आती है। तो कार्बेंडाजिम या कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल, ये आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लें, दो में से कोई ले सकते हैं, या फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% WP 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेके अब बीज शोधन करें। इनमें से आपको एक ही फंजीसाइड यूज करना है, कार्बेंडाजिम यूज कर लें, या कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल यूज कर लें, या फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% जो वेटेबल पाउडर है उसको यूज कर लें। इसके बाद जो है नर्सरी में जब पौधे 7 दिन के हो जाएं, तब आप जो है ये मेटल एक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो 2 ग्राम, कैप्टॉन हेक्साकोनाजोल 2 ग्राम, और फॉस्टिल एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो 2.5 ग्राम, ये प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना करके और आप स्प्रे करें। 2 बार स्प्रे करना है आपको, 7 से 8 दिन के अंतराल में। पहले स्प्रे के बाद जो है दूसरा स्प्रे 8 दिन के अंतराल में करें। दोनों स्प्रे के लिए अलग फंजीसाइड लें। पहली बार अगर आपने फॉस्टिल एल्यूमिनियम ले लिया है तो दूसरी बार आप जो है कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल ले लीजिए। तो इस तरह से आप जो है स्प्रे करें। स्प्रे हर समय शाम, या अगर आपने समय करें, अगर आपने तेज धूप में स्प्रे कर दिया तो पौध की मरने की संभावना रहती है, उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी या पौध विषाक्तता आ जाती है। और जब पौधे करीब जो है 5-6 दिन के या 7 दिन के हो जाएं तो उस समय आप ड्रेंच भी कर दीजिए। ड्रेंचिंग करने के लिए आपको ये 3 फंजीसाइड बताते हैं, इनमें से कोई भी ले लीजिए, कार्बेंडाजिम, मेटल एक्सिल प्लस मैनकोजेब और हेक्साकोनाजोल। तो कार्बेंडाजिम 1.5 से 2 ग्राम, या मेटल एक्सिल प्लस मैनकोजेब अगर ले रहे हैं तो ये भी 1.5 से 2 ग्राम, और कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल ले रहे हैं तो 1.5 से 2 ग्राम। अगर फॉस्टिल एल्यूमिनियम 80% WP ले रहे हैं तो ये 2.5 ग्राम, ये जो है प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके और 7 दिन के अंतराल पर 2 बार ड्रेंच करें। हर बार अलग अलग कवकनाशी का प्रयोग करें, और कवकनाशी का प्रयोग हर समय सुबह या शाम के समय करें। और दोनों ड्रेंच में आपको अलग अलग ड्रेंचिंग के लिए अलग अलग फंजीसाइड लेने हैं। अब जैविक नियंत्रण की बात करें तो साथियों, मेरा भी 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैसिलस और कीटोमियम, इन पे बहुत सारा काम किया हुआ है। मेरे जो है रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हैं, कभी हम किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आपको 3 ये जो है जैव नियंत्रक लेने हैं। ट्राइकोडर्मा, हर्जियानम या विराइडी, हमने ब्रैकेट में इनके ब्रांड नेम्स लिख रखे हैं, या स्यूडोमोनास, इसके भी ब्रांड नेम्स हमने सब लिख रखे हैं, और या बैसिलस सबटाइलिस, इसके भी ब्रांड नेम्स हमने लिख रखे हैं। और इसका जो है आगे बताए हुए विधि से आप प्रयोग करें। तो बीज उपचार अगर करना है तो आपको ट्राइकोडर्मा विराइडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम प्लस स्यूडोमोनास, या ट्राइकोडर्मा विराइडी या हर्जियानम प्लस बैसिलस सबटाइलिस, 2 में से एक कॉम्बिनेशन लेना है आपको। और इनमें से दोनों का 5 मिलीलीटर अगर लिक्विड में है, अगर सॉलिड में है या पाउडर में है तो 10 ग्राम पाउडर लेना है। और इसको जो है 1 किलोग्राम बीज में छिड़क करके अच्छे से मिला लेना है। और इसके लिए आप करें क्या कि पहले 1 किलोग्राम बीज ले लें, 50 मिलीलीटर पानी उसमें मिला करके बीजों को अच्छी तरह से नम कर लें, तब आप फंजीसाइड मिलाएं। तो जो है ये जो जैव नियंत्रक हैं तो अच्छे से बीज में जो है चिपक जाएंगे। और नर्सरी उपचार करने के लिए अगर आप 100 वर्ग मीटर की आपकी नर्सरी है
और उसका आप उपचार करना चाहते हैं तो वही ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा प्लस बैसिलस, इसका आप ले लें 250 ml मात्रा दोनों की, या अगर पाउडर फॉर्म में है तो 500 ग्राम पाउडर दोनों का 500 ग्राम। और इस कल्चर को 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छे से मिला लें। 25-25 किलोग्राम की 2 ढेर बना लें, एक में ट्राइकोडर्मा मिला दें, एक में बैसिलस सबटाइलिस या स्यूडोमोनास, दो में से कोई। और इसमें जो है दोनों ढेरों में 4-4 लीटर पानी, टोटल 8 लीटर पानी हो गया, मिला दें और अच्छी तरह मिश्रित करके छाया में ढेर लगा दें और इसको 5 दिन लगा रहने दें। और 5 दिन बाद इन दोनों ढेरों को आपस में मिला करके 100 वर्ग मीटर नर्सरी में आप जो है छिड़क करके गुड़ाई कर दें। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि ये चूंकि जीवित जो है ये कल्चर है, जीवित है, तो खेत में नर्सरी में जिस समय आप इसको प्रयोग कर रहे हैं नर्सरी बनाने के लिए, तो उस समय पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। और इन जैव नियंत्रकों का जो है प्रयोग करें तो वो सुबह या शाम के समय करें, क्योंकि ज्यादा तापमान पे ये जो है जैव नियंत्रक मर सकते हैं। अब हम ड्रेंच भी कर सकते हैं इनको। ड्रेंच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वही ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा प्लस बैसिलस सबटाइलिस ये ले करके आप 7 दिन के अंतराल पर 2 बार ड्रेंच करें। तो इसको कितनी मात्रा लेनी है, प्रत्येक का 5 मिलीलीटर या 10 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बना लें और घोल बना करके और 7 दिन के अंतराल पर 2 बार ड्रेंच करें, 2 या 3 बार। वैसे 2 बार के ड्रेंच करने से ही जो है नियंत्रण में आ जाता है। आपको करना है तो पहली बार जैसे आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी लिया, फिर दूसरी बार स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस लिया, ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास लिया और दूसरी बार आपने ट्राइकोडर्मा प्लस बैसिलस सबटाइलिस लिया, तो जो है ले करके और इसको ड्रेंच करके आप उपचारित कर दें। तो साथियों आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करना भी जरूरी है क्योंकि हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हों। धन्यवाद।